हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में मैथ्स की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके यूपी बोर्ड में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपको काफ़ी पढ़ाई करना होगा, ठीक है। और इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर यूपी बोर्ड के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाते हैं, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट के भी बताए जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैथ्स का अगर आपको चाहिए इंग्लिश का तो इंग्लिश का, अगर आपको सही चाहिए साइंस का तो साइंस कमेंट करके बोल दीजिएगा कि मुझे साइंस की वीडियो चाहिए। यहाँ पर आप तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को आवाज़ एकदम क्लियर आ रही हो। आवाज़ में थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत होगा तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया। कह रहा है कि दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये सवाल आपका है, ठीक है। तो सवाल आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो इसमें ये कह रहा है कि दो घन हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो घन हैं, तो घन को चलिए हम छोटा छोटा यहाँ पर चित्र बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मान के चलिए हम घन बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो ये वहाँ बन चुका है हमारा क्या, घन, ठीक। इसको मिला दीजिए इधर, इसको मिला दीजिए इधर, और इसको मिला दीजिए इधर, और इसको यहाँ पर मिला सकते हैं। कह रहा है दो घन, तो अभी एक घन बना है ना, तो अभी एक घन और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक घन यहाँ पर इसके साइड में बना लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को घन बनाना तो आता ही होगा। चलिए हमारा घन बन के यहाँ पर तैयार हो गया है, ठीक। ये हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पर हमें घन बन चुका है। कह रहा है दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन हमें दिया गया है। तो प्रत्येक आयतन हमें दिया, यानी घन का जो आयतन दिया गया, तो यहाँ पर आप पहले लिख लो, ठीक है। घन का आयतन क्या लिखेंगे, घन का आयतन। तो घन का जो आयतन हमें दिया गया है वो कितना दिया गया भैया, तो दिया गया है 64 दिया गया है। क्या आपको दिख रहा है 64? तो 64 हमें दिया गया है। और आप सभी को पता होगा कि घन के जो आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है भैया ए क्यूब होता है। क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता तो जान लीजिए। तो ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब बराबर हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 64। क्या लिख देंगे, 64। अब इसका ए पे पावर क्यूब है तो इसको हटा देते हैं। अब जब ये क्यूब हटेगा तो इस पर लग जाएगा अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा। अगर आपको ये पता है कि ये कितने का घन है तो आप यहाँ से बता सकते हैं भैया कि ये जो है ये कितने का घन है, तो ये 4 का घन है। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे 4 सेंटीमीटर। हम ये क्यों निकाले, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन अगर घूम रहा होगा कि हम ये निकाले ही क्यों हैं, क्योंकि ये जो दिया था ये घन का आयतन दिया था, हमने घन की क्या निकाल लिया, भुजा निकाल लिया। यानी घन में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका जो लंबाई है ये भी ए माना जाएगा, चौड़ाई को भी ए मानेंगे और ऊंचाई को भी ए मान लेंगे, ठीक है। तो सबको हम यहाँ पर ए मान लेंगे। तो लंबाई, चौड़ाई और ये हो गया आपका ऊंचाई, तो सब हमारा यही होता है। तो यानी कहने का मतलब अगर हम एक भुजा का मान निकालिए 4 तो सभी भुजा का मान क्या होता है, 4 ही होगा। आगे सवाल में ये बोल रहा है कि संलग्न, संलग्न मतलब क्या होता है कि दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि ये जो दो घन है, ये दोनों घन को आप लोग देख रहे हैं, इनको मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है और उसका निकालना है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको बनाना होगा एक घनाभ। क्या बनाना होगा, घनाभ बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग घनाभ को बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका घनाभ का जो चित्र है वो बन चुका है, ठीक है। अब देखिए घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही होता है। घन में भी वही होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये कह ये रहा है कि ये जो घन है, घन का हमने मान यहाँ पर निकाल लिया है। घन में क्या होता है, लंबाई घन में हमने निकाला क्या, 4, और चौड़ाई भी निकाला कितना, 4, और ऊंचाई कितना निकाला, क्या, 4। अब आप लोग सोचेंगे ये 4 4 कहाँ से आ गया, क्योंकि घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने एक भुजा का निकाल लिया 4,
तो यानी कि सभी भुजाओं का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस सवाल में ये बोला था कि दोनों घन को मिलाकर एक घनाभ बना दिया जाता है। तो देखिए जब बात आ जाती है घनाभ के लिए, किसके लिए, घनाभ के लिए, घनाभ, तो देखिए घनाभ में आपकी जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई होगा 4 सेंटीमीटर, लेकिन लेकिन लंबाई कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कैसे, यूँ मान के चलिए लंबाई यहाँ से यहाँ मान के चलिए ये 4 है और ये क्या है, 4 है, क्योंकि इसमें 2 घन न जुड़ा है भैया। अगर एक घन की लंबाई 4 है, दूसरे घन की 4 है, तो दोनों को जब मिलाया जाएगा तो 2 4 4 8 ना हो जाएगा। ये बात आपको पता है कि नहीं, पता होनी चाहिए। तो जब 2 घन मिलेगा तो ये 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। बाकी चौड़ाई 4 रहेगा, ऊंचाई 4 रहेगा। तो चलिए हमको यहाँ पर ज्ञात करना है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या घनाभ का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर लिख देते हैं घनाभ, घनाभ का, घनाभ का पृष्ठीय, क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो अब देखिए अब इसका आपको सूत्र पता होना चाहिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो के रूप में अपलोड कर दिया गया है, फार्मूले कई सारे यहाँ पर फार्मूले हैं, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सूत्र लिख देते हैं। तो सूत्र होता है 2, ब्रैकेट में होता है क्या, लंबाई, ठीक है, क्या होता है, लंबाई होता है, तो लंबाई लिख दीजिए। उसके बाद क्या होता है, चौड़ाई होता है। उसके बाद क्या होता है, प्लस में चौड़ाई और प्लस में होता है ऊंचाई, और प्लस में क्या होता है, ऊंचाई और प्लस में लंबाई होता है। तो ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए क्या करिएगा, ये जो 2 बाहर है उसको तो ज्यों का त्यों लिखिए। लंबाई का मान हमें पता चला कितना, 8 है। चौड़ाई कितना पता चला, तो ये 4 है, तो 4 देख सकते हैं चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई किसको बोलते हैं, तो बी को बोलते हैं, बी फॉर ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर है चौड़ाई मतलब 4, ऊंचाई मतलब हो जाएगा 4, यहाँ पर ऊंचाई का मान कितना 4 और लंबाई का मान कितना, तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 2 लिखिएगा और 8 चौके होता है 32, तो 32 लिखिएगा, 4 चौके 16 होता है और प्लस में 8 चौके कितना होता है, तो 32 हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब लगा दीजिए गुणा, क्योंकि सबको हम जोड़ने वाले हैं। तो 32 और 32 64 हो जाएगा, और 64 और जोड़ेंगे क्या, 6, तो हो जाएगा 70, 10 80 हो जाएगा, 80 यहाँ पे लिख सकते हैं। और 80 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूना 16 मतलब 160। ये हम निकाल रहे हैं क्या, क्षेत्रफल। तो जो मात्रक होगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, या फिर लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पेपर में कितने नंबर से पूछा जाता है, तो कितने नंबर में पूछा जाता है भैया, कितने नंबर में पूछा जाता है, तो ये बहुत अच्छे नंबर में पूछा जाता है, 6 नंबर में। और ये नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व, या फिर हल लिख सकते हैं। आप मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन लिखा करिए सॉल्व या फिर हल लिख के ही करिए, क्योंकि एग्जाम में अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर आपका कटेगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो कह रहा है उसके अनुसार हम ग्राफ बना लेते हैं। कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले पर जो है अध्यारोपित है। तो कह रहा है कि एक जो है खोखला अर्धगोला है। तो हम चलिए मान के चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक अर्धगोला, वो भी खोखला वाला। तो यहाँ से मान के चलिए मैं शुरू करता हूँ, ये हो गया आपका क्या, अर्धगोला, ठीक। और इसको थोड़ा सा यहाँ से मिला दीजिए यहाँ तक। कला मेरी थोड़ी सी यहाँ पर कमज़ोर है तो आप लोग कॉपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये खोखला आपका गोला हो चुका है, अर्धगोला हो चुका है। आगे कह रहा है इसके ऊपर जो है एक खोखला बेलन रखा हुआ है। तो बेलन मान के चलिए इसको मैं मिला देता हूँ इधर, ये हो गया आपका बेलन, ठीक है, क्या हो गया,
तो बेलन हो गया। बेलन को भी अच्छे से बना देते हैं भैया। ठीक है, ये हो गया आपका बेलन। ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आई होप आप सभी लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, हमको दिया क्या क्या दिया गया है। कह रहा है अर्ध गोले का जो व्यास है वो कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए 14 सेंटीमीटर क्या दिया है, व्यास दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक बेलन और एक अर्धगोला है, दो चीज है। ठीक है, यही तो बात है। ग्राफ में क्या क्या है, एक बेलन है और एक अर्धगोला है। तो यहाँ पर आप लिख लो, क्या लिखोगे, अर्धगोला। यहाँ पे लिख लो अर्धगोला, अर्धगोला। अब आप कहेंगे सर जी ये क्यों लिखवा रहे हैं, तो ये इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि गोला और बेलन को हम अलग अलग लिख लेंगे ताकि हमें जो है अच्छे से पता चल सके कौन किसका मान दिया गया है। और एक यहाँ पर दिया गया है बेलन, क्या दिया गया है, बेलन। तो यहाँ पर लिख लीजिए बेलन। ठीक है, चलिए कह रहा है अर्धगोले का व्यास जो दिया गया है। तो व्यास जब दिया गया है, तो जब व्यास दिया गया है तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, उससे आप क्या निकाल सकते हो, उससे आप निकाल सकते हो त्रिज्या। अर्धगोले का व्यास यहाँ पर है तो ये आपके हो जाएगा त्रिज्या, और त्रिज्या जो ये है वो यहाँ से बीच से लिया जाता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो व्यास यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका व्यास होता है, लेकिन उतना आपको मान नहीं निकालना है, आपको त्रिज्या क्यों निकालना है। तो व्यास जब आपको दिया गया है, व्यास बोले तो डी का मान दिया गया ना, तो डी का मान हमें दिया गया है कितना, 14 दिया गया है। ठीक है, 14 दिया गया है। और बेलन में भी वही रहेगा व्यास। ठीक है, क्योंकि बेलन का भी अगर देखा जाएगा व्यास तो इतना, अब देखिए इसका जो आपका अर्धगोला है इसका व्यास है और इसी पर जो आरोपित है, तो इसका मतलब इसमें भी ये डी का मान दिया गया है यहाँ पर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या निकालते हैं कैसे, तो ये 14 में से हम 2 से दे देंगे भाग। इसमें भी क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए हम 14 में 2 से कर देंगे भाग। तो कितना मिलेगा भैया, तो हमको मिलेगा 7 और यहाँ पर भी मिलेगा 7। मात्रक लिख सकते हैं सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। चलिए ये बात आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे सवाल में ये बोल रहा था कि इस बर्तन की पूरी ऊंचाई जो है 13 है, यानी ये जो ऊंचाई है पूरे बर्तन की, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ, पूरा ऊंचाई कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है। ये सवाल में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बोल रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर मान के चलिए ये जो आपका बेलन है यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई हम अगर यच मान ले तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यच का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भैया, क्योंकि आपको जो त्रिज्या का मान है वो तो पता चल गया ना भाई। पूरी ऊंचाई आपको यहाँ से यहाँ तक, पूरी बर्तन की ऊंचाई आपको पता है कितना, 13, और हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पता है 7, क्योंकि त्रिज्या तो 7 ही है इसका। तो हम क्या कर सकते हैं, एच का मान निकाल सकते हैं। कैसे, एच बराबर पूरी ऊंचाई कितनी दिया गया हमको, 7 दिया गया है, 7 लिख दीजिएगा, सॉरी 13 दिया गया ना, और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो 7 को इसमें से घटा लीजिएगा तो हमको बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगा। आई होप आप सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं ना, आर बोलते हैं। और आर का मान हमने निकाल लिया कितना, 7 सेंटीमीटर। कितना निकाला है, 7 सेंटीमीटर निकाल लिया है। जो ये ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई हमने क्या ज्ञात कर लिया है, 7। तो 7 को अगर हम पंचांतर करेंगे तो हमें बेलन की जो ऊंचाई है वो पता चल जाएगा। 13 में से आप घटाइए 7 को तो आपका बचेगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारा एच का मान निकल गया। एच का मान हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे सूत्र में जो है ये ज़रूरत इसकी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम चलते हैं अपने सवाल पे। देखिए सवाल में कह रहा है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें हमें एक अर्धगोला है और एक बेलन है। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए कैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है, क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर एक बेलन भी है तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है।
ये सब सूत्र आपको पता होने चाहिए भी, क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। अगर पता नहीं है तो दिक्कत है फिर, ठीक है, तो दिक्कत है। यहाँ पर दो को आप यहाँ पर कुछ कॉमन कर सकते हैं, अगर कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे दो जैसे है, दो इसमें भी है, पाई इसमें भी, पाई इसमें है, आर इसमें, आर इसमें। तो कहने का मतलब 2 पाई आर आप कर सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा आर, और यहाँ क्या बचेगा भाई, तो यहाँ पर आपका बचेगा केवल और केवल यच बचेगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपको सॉल्यूशन करने में ज़्यादा कठिनाई का दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए। पाई का मान आई होप आप सबको पता होगा, पाई का मान होता है कितना, 22/7 होता है, 22/7 होता है। अगर आपको दशमलव चाहिए तो 7 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, 22/7, और यहाँ पर त्रिज्या यानी आर का मान कितना दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, ब्रैकेट। आर का मान यहाँ पर हो जाएगा 7, प्लस एच का मान कितना है, एच का मान कितना है भैया, तो एच का मान है आपका 6 दिया गया है, ठीक। ये 7 से और 7 हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। तो 22 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 दूना आपका हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक, गुणा 7 और 6 कितना होता है, तो 7 और 6 होता है 13। अब 13 का गुणा कर लीजिएगा इसमें, तो 13 का गुणा जब करिएगा तो ये इसका पूरा गुणा करने पर कितना आएगा, तो 572 आ जाएगा, ठीक, कितना आएगा 572। क्षेत्रफल निकालना है तो इसका मात्रक जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं इससे और आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा ये पता नहीं चल पाता है ना कि आप लोग पढ़ना क्या चाहते हैं और समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सवाल नंबर अगर तीसरा की हम बात करें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक जो है अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, यानी दोनों की त्रिज्याएं क्या है, 1 सेंटीमीटर है, यानी कि गोले अर्धगोले का भी और शंकु का भी। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर ही है, मतलब जितनी त्रिज्या है उसका शंकु का ऊंचाई भी उतना ही है, ठीक है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए सवाल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत आसान है, समझ में भी आ गया है, ठीक है। चलिए आई होप आप सब लोग को ये सवाल तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले कह रहा है एक अर्धगोला है, तो एक अर्धगोला है तो भैया अर्धगोला का मैं चित्र थोड़ा सा बनाने का प्रयास करूंगा। तो ये हो गया हमारा अर्धगोला, ठीक है। गोला मेरा थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, तो उससे आप लोग दिक्कत नहीं लीजिएगा। तो ये हो गया अर्धगोला। अब वो कह रहा है कि इसी पर अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का जो है, इसके ऊपर जो है शंकु के आकार का है। तो मान के चलिए शंकु के आकार का है, तो शंकु कुछ इस प्रकार से होता है, मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, ये ऐसा और ये ऐसा बन गया ना भाई, थोड़ा काम बन गया इसमें, तो ये हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें एक अर्धगोला और एक शंकु है। चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ अर्धगोला, ठीक, क्या अर्ध अर्धगोला, अर्धगोला। और एक क्या है, एक शंकु है, तो मैं शंकु को भी लिख लेता हूँ, शंकु, शंकु। तो देखिए अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो बता दिया है कितना है, त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और दोनों की त्रिज्या कितना है, बराबर है, और त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर शंकु का भी उतना ही हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या का मान उतना ही हो जाएगा। आगे ये बोला है कि शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर ही है, यानी जो शंकु का त्रिज्या है और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर है, तो ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, तो यानी ऊंचाई भी इसका कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है, अब देखिए सवाल में जो मान दिया गया था हमने नोट कर लिया है, कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए किसी भी सवाल को आप तब लगा सकते हैं, सबसे पहले आपको समझना होगा, देखिए यहाँ पर ठोस का आयतन पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए शंकु का आयतन और आपको अर्धगोले का आयतन, तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तब हमें पता चल जाएगा क्या, ठोस का आयतन। चलिए यहाँ पर सूत्र लिखने का मैं प्रयास करता हूँ। तो देखिए होता है क्या, ठोस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन और बराबर, बराबर में क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्ध अर्ध अर्ध
गोले गोले का आयतन प्लस में क्या होता है, शंकु का आयतन। क्या होता है, तो शंकु का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन और प्लस में शंकु का आयतन। चलिए, सबसे पहले अर्धगोले का आपको आयतन पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र नहीं पता तब तो दिक्कत है भाई। ठीक है, तो इसका सूत्र देखिए क्या होता है, तो 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, 1/3 होता है पाई r² h होता है। थोड़ा सा इसको और ऊपर करने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या होगा, तो 1/3 दोनों में है, 1/3 को बाहर निकालिए। उसके बाद पाई, उसके बाद यहाँ पर r², ये सब दोनों में है। क्या बचेगा, तो इधर आपका बचेगा 2 बचेगा और एक ठो r बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा, तो इधर आपका h बचेगा। ठीक, बाकी सब तो बाहर निकल गया। तो यहाँ पर लिखिए 1/3, पाई के पदों में व्यक्त करना है तो पाई को ज्यों करते हुए रखिए, इंटू r का जो मान है वो r का मान कितना है, 1 है, तो यानी 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट लगाइए। यहाँ पर लिखिए 2, तो 2 लिखिए। r का मान कितना है, 1 है, और h का मान कितना है, तो इसका भी मान 1 है। ठीक, चलिए यहाँ पर आगे इसको सोल्यूशन करने की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर आपका पाई हो जाएगा ऊपर और यहाँ पर 3 हो जाएगा नीचे हो जाएगा। ठीक, गुणा ये हो जाएगा 2 × 2 और प्लस में 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, केवल पाई बचेगा। यहाँ पर हम आयतन निकाल रहे हैं इसका, तो जो इसका मात्रक होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही निकालना था आपको। आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और क्वेश्चन कैसे लगे ये भी कमेंट करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।